हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहो, खुश रहो। तो आज मैं आप लोगों से कोई वीडियो नहीं बना के आपको शेयर कर रही हूँ, ना कुछ भी। आज मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बताऊँ, मेरे घर में हमारा ये मोहल्ला है। यहाँ पर एक दिन एक लेडीज़ आई, कुछ बेच रही थी, तो मैं बाहर निकली तो उसने कहा कुछ लेना हो बहन जी ले लो। हमने कहा क्या ली हो? कह मैं पपीता ली हूँ और लौकी ली हूँ और यही सब ले करके बेच रही हूँ। तो हमने कहा नहीं, हमारे मतलब हस्बैंड तो मंडी से सब कुछ ले कर के आते हैं, हमें कुछ लेना नहीं है। तो कह रही है ले लो, चाहे 5 ही रुपए का ले लो, 10 ही रुपए का ले लो, कुछ तो ले लो बहन जी, क्योंकि आज हमारी बोहनी नहीं हुई है और हम घर जाएंगे तो मेरे बच्चे कुछ ना कुछ उनको ले करके जाएंगे जो है। और आज ये सब्जी नहीं आए, आज 2-3 दिन से हम नमक रोटी, अचार रोटी, चटनी रोटी यही खाते हैं बहन जी। तो हमको बड़ी दया लगी, हमने कहा अच्छा तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। फिर कहती है अच्छा मुझे पानी पिया दो बहन जी, बहुत तेज़ प्यास लगी है और थोड़ा सा पानी दे दो, हम पी लें। तो हमने कहा कहाँ से आई हो तुम, कहाँ से मतलब बेच रही हो ये सब चीज़ें? तो हमारे ये है इधर काफ़ी दूर पड़ता है, गांव एरिया से बिल्कुल वो आई थी। तो हमने कहा अच्छा बैठो, मैं तुम्हें पानी पिला रही हूँ। तो मैं ले गई, गुजिया ले गई, गुड़ ले गई और दी उसको। तो वो पेट भर 1 लोटा पूरा पानी पी ली, गुजिया खाई और गुड़ खाई। उसके बाद हमने कहा इतने घामे में तुम काहे जो है इस तरीके से मतलब इधर उधर बेच रही हो? कहे का करें बहन जी, पेटे के खातिर सगले दौड़े पड़ा था, अगर ना दौड़ी तो हम का खवाऊ अपने लड़कन का जौन है। तो हम कहे तुम्हारा आदमी नहीं है, कुछ काम धाम नहीं करा करता है? कहे करा थी बहन जी, खेती किसानी आए है, दूसरे का खेत लेके आपन हम जोती थी जौन है। और अब इतना महंगाई बा बहन जी कि अब हम का कही जौन है लड़कन के कसत। तो हम कहे कै बच्चे हैं? तो कहे 3-4 बच्चे हैं। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा अच्छा क्या लें बताओ, लौकी और ये पपीता ये सब चीज़ें। तो मैंने लौकी ले लिया था, मैंने कहा चलो इस कुछ ना कुछ किसी बहाने से। अच्छा लौकी नहीं लिया, अदरक ली थी। तो फिर हमने कहा अच्छा तुम हमको 10 रुपए की अदरक ही दे दो। तो 10 रुपए का हमने अदरक ले लिया जो है। तो फिर बैठी थी, कह का करी बहन जी, इतनी महंगाई आ है कि लड़कन के कैसे पाली जौन है। और ना पेट ना दौड़ी है कही तो कहती घर जौन है। तो 10 रुपया बिक जात है, 20 रुपया बिक जात है, तो कम से कम साग भाजी के हो जात है। और इतना महंगा है बहन जी, हम बच्चे का खाई का ना खाई जौन है। तो ये सब चीज़ें सुन करके ना मुझे मतलब बड़ी तकलीफ़ हुई। और सच में ना महंगाई तो बिल्कुल चरम सीमा पर है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है, सब कुछ महंगा हो गया है। यहाँ तक कि डीज़ल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया और गाड़ी महंगी हो गई, खाना होटलों का महंगा हो गया, मेस जहाँ बच्चे खाते हैं उसका खाना महंगा हो गया, मतलब गैस महंगी हो गई। अब आप ही लोग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ महंगा ना हो गया हो, सब कुछ महंगा हो गया। बताइए सस्ता क्या है? सस्ता यहाँ सिर्फ इंसान है बस। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो तो चलो फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण कर ही रहे हैं, और जिनके पास सरकारी नौकरी भी है, 3-3 4-4 जिनके यहाँ बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ लिख रहे हैं। आप बताओ इतनी महंगाई में वो कैसे अपने घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी को निभाएगा? और इतनी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आदमी के गले से ऊपर चली गई, या आदमी डूबे या बचे। बचना है नहीं, डूब जाना ही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी क्या करेगा, कैसे करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कि घर के खर्च चलाएगा कि राशन पानी लाएगा, क्या करेगा? और आज घर घर गैस है। आप सभी लोग जानते हो कि गरीब से गरीब
के घर में भी गैस है, चूल्हा अब कोई जलाता नहीं है। चूल्हा बहुत ही पुराने जमाने, आज गांव-गांव में भी गैस है। पहले तो गैस दिया गया, गरीबों को गैस दिया गया, और अब बताइए, अब गैस चूल्हा दिया गया गरीबों को, अब गैस महंगा कर दिया गया। बताइए वो गरीब कहाँ से भराएंगे? हम ही लोग हैं, 1 महीना गैस नहीं चलती है। बताइए, इतना मतलब जिससे घर का खाना पीना सब कुछ बनता है, वही इतना महंगा चरम सीमा पर पहुंच गया। 1000 से ऊपर गैस हो गई है। बताइए, अच्छे दिन हमारे हैं कि बुरे दिन आ गए हैं हमारे? अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन आ गए हैं। अचानक से महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई है। बताइए इंसान कैसे क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? बचाने के चक्कर में पड़े तो खाए ना, खाने के चक्कर में पड़े तो बचाए ना, दोनों तरफ से मरेगा इंसान। कितने बच्चे पढ़ लिख करके खेती किसानी कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, नौकरी है ही नहीं, डिग्री ले ले के बैठे हैं। कहाँ किनके पास इतना घूस है कि वो घूस दे करके नौकरी लेगा? या तो इंसान मर जाए, यही होना है, और कुछ नहीं होना है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि इंसान क्या करेगा? खेती किसानी भी करता है तो उसमें भी चलो लगाया जाता है, तब खेती में भी पैदावार होता है। जितना कमाता नहीं है उससे ज़्यादा दुगना खर्चा हो जाना है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। साग सब्जी क्या चीज़ महंगा नहीं है, सब महंगा हो गया। किराने का दुकान का सामान जो 10 रुपए में, 15 रुपए में, जो 5 रुपए में वो 10 रुपए में, जो 20 रुपए में वो 25 रुपए में, हर चीज़ में आग लग गई है। क्या करेगा इंसान? जनता क्या करेगी? कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी? कैसे घर का खर्च चलाएगी? अभी मैं कल देख रही थी, टीवी में देख रही थी, सब कुछ महंगा हो गया, कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं है सस्ता, सब कुछ महंगा हो गया है। अमीर तो अमीर, गरीब तो बेचारा रोएगा, या तो भूखे पेट सोए। भाई अपना तो इंसान भूखे पेट सो सकता है, पर जो औलाद हैं, बच्चे हैं, उनको तो भूखे नहीं सुला सकता ना। क्या करेगा इंसान? नौकरी है नहीं, खेती किसानी में इतना फ़ायदा है नहीं। बताइए तो क्या करेगा? कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएगा? आए हैं अच्छे दिन? नहीं, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए। और अभी पता नहीं कितने बुरे दिन आने बाकी हैं। इसलिए अब भी आप सतर्क हो जाओ, अपना अच्छा बुरा देख करके ही हर तरीके से चुनाव करो। देख रहे होगे आप लोग कितना महंगाई बढ़ गई है, हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। रो रहा है इंसान, गरीब रो रहा है। यहाँ तक कि बीमार हो जाए तो दवा के लिए दवाएं भी इतनी महंगी हो गई है कि कहाँ से वो दवा का खर्च कर पाएगा। या तो बीमारी से ग्रसित होके मर जाए, और दवाई भी कराए तो कहाँ से कराए, इतनी ज़्यादा महंगाई है। कमाने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला तो हताश ही है, जो बेचारे गरीब हैं वो बेचारे कहाँ से अपने जीवन यापन करेंगे, कहाँ से करेंगे? इतना आग लगी हुई है महंगाई में, हर दुकानों में। जनता त्रस्त है, त्रस्त। क्या कर सकता है? महंगाई की मार सबको पड़ी है, सबको पड़ी है। कोई ऐसा बचा नहीं है कि जिसके ऊपर महंगाई की मार न पड़ी हो। अभी हम गए थे गांव, हमने देखा, गरीबी देखा। गरीबी देखना है तो गांव में जाइए साहब। गरीबी गांवों में समझ में आती है, कैसे वहाँ लोग जीवन यापन करते हैं। हम तो फिर भी अच्छा खा ले रहे हैं, अच्छा पहन ले रहे हैं। जिनके पास नौकरी नहीं, खेती नहीं है, वो बेचारा कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है? मर जाए घुट घुट के, या बच्चों को दबा के मार डाले। इस तरीके का गाँवों में गरीबी समझ में आती है।
शहरों में तो फिर भी है, लेकिन मार गरीबी की सब जगह हो गई है। शहर हो चाहे गांव हो, कहीं नहीं बचा। गरीब हो चाहे अमीर हो, सब जगह सबकी मार पड़ेगी महंगाई की। ऐसा कोई नहीं बचेगा जो गरीब महंगाई की मार नहीं पड़ी है, पड़ेगी उसको, सबको पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे इंसान तबीयत खराब हो जा रही है, सोच रहा है जाए डॉक्टर दिखाए, बेचारे फीस के मारा गरीब डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा, कैसे जाए। कई गरीबों को देखा है बीमारियों से ग्रसित हैं, उनसे पूछो तो कह देते हैं पैसा कहाँ है साहब कि हम जाएं दवाई कराने। 400, 500, 600, 700, 800 फीस डॉक्टरों की हो गई है। और दवाएं एक महीने की यदि डॉक्टर दवाई लिखता है तो 5-6 हज़ार से कम की दवाएं नहीं लिखता है। बताइए इंसान क्या करेगा, क्या करेगा? मरेगा, बस गरीबी की मार में मरेगा, महंगाई की मार में मरेगा। सॉरी, हर तरह से महंगाई मार रही है, गला दबोच रही है गरीब जनता का। कोई बचेगा नहीं, सब महंगाई की मार से मरेंगे। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और पता कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ अच्छे दिन आए जी? कहीं अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए हैं और ज़्यादा बुरे दिन आ गए। बुरे की मार पड़ रही है सबके ऊपर। ये हालात हैं। गरीब के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके पास बाहर जाने के लिए भाई आजकल तैयारी करिए, पढ़ाइए लिखाइए, कितना पैसा खर्चा हो रहा। कहाँ उनके पास पैसा, उनके लिए खाने तक का पैसा नहीं। वो बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ लिखाएंगे, उन्हें क्या करेंगे? कितने नवयुवक नौजवान पढ़े लिखे खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, डिग्री ले करके, फाइल ले करके इधर उधर भटक रहे हैं, बिना पैसे के। साहब नौकरी भी नहीं दे रहा है कोई। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई करने से, जब हर तरफ से महंगाई है, घुसखोरी है, बेईमानी है। क्या करेगा? आप सब जवाब देना जरूर, कमेंट बॉक्स में बताना मैंने सही कहा है कि गलत कहा है। औरतें चूल्हा कहाँ से जलाएंगी? इतनी गैस महंगी हो गई है। जिसके घर में 5-5, 6-6, 7-7 समूह का परिवार है, कहाँ से घर का खाना पीना बनाएंगी औरतें? जो औरतें कमा रही हैं तो चलो ठीक है, जो हाउस वाइफ है वो कहाँ से क्या करेंगी? और एक हस्बैंड के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी, कैसे घर चलेगा? कभी किसी ने सोचा है? मौसम आता है, बदलता रहता है ऋतु की तरह। जैसे जाड़ा आता, गर्मी आता, बरसात आता है, उसी तरह समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यही कहना चाह रही थी। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है ये सब महंगाई देख करके, कि जनता पर मार पड़ी है, मार, महंगाई की मार पड़ी है। अब भी समझ जाओ पब्लिक, होश में आ जाओ और समझ करके अपना चुनाव करो। तो ठीक है, रखते हैं। मैं यही सब कहना चाह रही थी। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब किसी गरीबों को देखो यार, धूप में, हम लोग तो एसी पंखा में बैठे हैं, किसी गरीबों को देखो ठेलिया ले करके धूप में मोहल्ले मोहल्ले में बेच रहा है। क्यों? अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। वो भी बेचारा कहीं से लाता है ना, उसको इतना महंगा सामान मिल रहा है। देश कहाँ जाएगा हमारा? इस देश में इतने बेईमान हैं कि देश को बेच खाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो अब भी समझ जाओ पब्लिक, अब भी समझ जाओ, अब भी बहुत समय है, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तक कि लाले भी पड़ जाएंगे खाने के। नमक रोटी जो पहले लोग खाते थे वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ एक एक रोटी पैसों से मिल रही है। पहले इंसान 4 रोटी 5 रोटी बचता था, कुत्तों को दे देता था, जानवरों को दे देता था, गैयों को दे देता था। अपने देश की ये हालात हो जाएगी ना
इंसान एक एक रोटी अपने के लिए मर भूखे ही करेगा तो दूसरों को क्या देगा। इस तरह की महंगाई की मार पड़ी है जनता को, पब्लिक को। बचेगा या मरेगा, दोनों तरफ से महंगाई मार रही है। तो चलिए ठीक है, मैं यही कहना चाहती थी। और मेरी बातें कैसी लगी हैं ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और महंगाई तो साहब बिल्कुल गले के ऊपर पहुंच गई है। कैसे घर परिवार चलेगा, कैसे जिम्मेदारी निभेगी, ये कोई तो पूछे। अब भी जागरूक हो जाओ पब्लिक। अभी मैं आपसे बताऊं, मैं बीमार हो गई थी, दवा लेने गए डॉक्टरों के यहाँ। आपको बता रही हूँ 800 रुपये फीस डॉक्टर की। दवाई मेरी 1 महीने की 6000 की दवाई लेकर के आई हूँ मैं। हम तो फिर भी, हमारे हस्बैंड सरकारी जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। ये जो गरीब है, यदि उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो बताइए वो बेचारा कहाँ से अपनी दवाई करेगा। मर जाए इससे अच्छा, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है भाई। उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं। इतना पैसा होगा तो अपना घर परिवार देखेगा कि दवाई में पैसा फूकेगा। आप खुद ही सोचो। गरीब बेचारा 50 रुपये कमाता है तो 25 रुपये कल के लिए रखता है कि ये 25 रुपये हमारे कल के घर के लिए साग सब्जी का होगा। आज वो भी 25 रुपया उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा। आप खुद सोचो। इतनी महंगाई है, कैसे बचाएगा, कैसे खाएगा। इसका उत्तर है आप लोगों के पास? नहीं। यहाँ जितने भी नेता आते हैं ना, सब खाने के लिए आते हैं जनाब, अपनी तिजोरी भरने के लिए आते हैं। जनता के लिए नहीं आते, गरीबों के लिए नहीं आते। अपना काम होता है तो गरीब गांव दे शहर शहर घूमते हैं, काम निकल जाता है जनाब तो बस अपनी तिजोरी भरने में लगते हैं। ये हाल है नेताओं का आजकल। बाकी पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते, चमक धमक दिखाते हैं बस, और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। और मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो इस पर आप लोग ज़रूर अमल करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, कुछ लोग हैं जिनको अच्छी लगेगी, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।